गांव का नाम था करणपुर, जो एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। करणपुर के लोग बेहद डरपोक थे। वे दिन में तो सामान्य जीवन जीते थे, पर रात होते ही वे अपने घरों में बंद हो जाते थे, मानो बाहर कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा हो। यह डर असल में सरकटा के आतंक का ही परिणाम था। गांव के बुजुर्ग अक्सर सरकटा की कहानी सुनाते थे। उन्होंने बताया था कि कैसे एक रात गांव के बाहर एक फौजी का सिर काटा गया था और उसका शरीर बिना सिर के कई दिनों तक गांव में घूमता रहा था। फौजी का सिर आज तक किसी को नहीं मिला था। उसी दिन से सरकटा की कहानी शुरू हुई थी। गांव की चौपाल पर बुजुर्गों की बातें हमेशा सरकटा के इर्द गिर्द ही घूमती थीं। लोग डर के मारे रात को बाहर नहीं निकलते थे, खासकर नए चांद की रात को। यह माना जाता था कि सरकटा सिर्फ नए चांद की रात को ही बाहर आता है। उसकी उपस्थिति का अंदाजा उसी रात के बाद गांव में मिले कटी हुई लाशों से लगाया जाता था। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। करणपुर गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, दरवाजों पर ताले लगाए हुए थे। चांद आसमान में नहीं दिख रहा था और ठंडी हवा साए साए करती हुई पूरे गांव में बह रही थी। गांव के एक कोने में रामू नाम का एक नौजवान रहता था। रामू थोड़ा अलग स्वभाव का था। वह इन सारी बातों को अंधविश्वास मानता था। उसके लिए सरकटा बस एक कहानी थी जो बुजुर्गों ने डर फैलाने के लिए बना रखी थी। उसने ठान लिया था कि वह इस बार की नई चांद की रात को बाहर जाकर देखेगा कि यह सरकटा वास्तव में है या सिर्फ लोगों की कल्पना। रामू ने रात के ठीक 12 बजे अपने घर का दरवाजा खोला। बाहर सर्द हवा की सरसराहट ने उसका स्वागत किया, लेकिन रामू बिना डरे अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा चला गया। पूरा गांव सुनसान था, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे गांव के बाहरी इलाके की ओर बढ़ता चला गया, जहां सरकटा के देखे जाने की खबरें सबसे ज्यादा थीं। जैसे ही रामू गांव के बाहर पहुंचा, उसे अचानक से एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह अपने आप पर हंसने लगा और सोचने लगा कि यह सब उसके दिमाग का खेल है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। दूर कहीं अंधेरे में उसे एक छाया सी नजर आई। वह छाया किसी आदमी की तरह लग रही थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। रामू की सांसें थम गईं। वह वहीं खड़ा होकर उस छाया को देखता रहा। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू ने देखा कि वह छाया सचमुच एक बिना सिर का इंसान था। उसके हाथ में एक धारदार तलवार थी जो खून से लथपथ थी। रामू अब पूरी तरह से डर के जाल में फंस चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। उसकी आंखों के सामने सरकटा धीरे धीरे और नजदीक आता जा रहा था। रामू ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। सरकटा अब रामू के बिल्कुल पास आ चुका था। उसने अपनी तलवार उठाई और रामू के गले पर वार किया। रामू ने दर्द और भय के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पलों में सब कुछ समाप्त हो गया। अगली सुबह गांव के लोग जब अपने अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि रामू का सिर कटा हुआ शरीर गांव के बाहर पड़ा था। उसके शरीर के पास खून का एक बड़ा सा तालाब बना हुआ था और उसका सिर गायब था। गांव में एक बार फिर सरकटा का खौफ छा गया। लोग अब पहले से भी ज्यादा डरने लगे थे। वे अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते थे और खुद भी रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन रामू की मौत के बाद सरकटा का आतंक और बढ़ गया था। अब वह सिर्फ नई चांद की रात को नहीं, बल्कि हर रात गांव में घूमता था। उसकी उपस्थिति का एहसास गांव के हर कोने में होने लगा था। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा कि इन्हें सरकटा के आतंक से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। गांव के पंडित ने बताया कि सरकटा का वध तभी हो सकता है जब उसका सिर वापस उसके शरीर से मिलाया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि उसका सिर कहाँ था, यह किसी को नहीं पता था। पंडित ने एक अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस अनुष्ठान के जरिए सरकटा के सिर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था और इसमें जान का खतरा था। गांव का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसने यह अनुष्ठान करने का साहस दिखाया।
अर्जुन बहादुर था और उसे अपने ऊपर विश्वास था। उसने पंडित से अनुष्ठान की विधि सीखी और उसे करने की तैयारी करने। अर्जुन ने रात के समय अनुष्ठान शुरू किया। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा आग का घेरा बनाया और उसमें बैठ गया। पंडित ने उसे कुछ मंत्र बताए थे जिन्हें अर्जुन ने दोहराना शुरू किया। जैसे जैसे अर्जुन मंत्र पढ़ता गया वैसे वैसे हवा और तेज होती गई। अचानक से हवा में एक गूंज सी हुई और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उस आग के घेरे में आ गया हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने सरकटा खड़ा था, लेकिन इस बार सरकटा का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उसका चेहरा बेहद भयावह था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर घृणा और गुस्सा साफ झलक रहा था। सरकटा ने अर्जुन की ओर देखा और एक जोरदार चिल्लाहट की, जिससे अर्जुन के कानों में आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे सरकटा के चेहरे की चमक मुरझाने लगी और उसकी आंखों की रोशनी धीमी पड़ने लगी। अर्जुन को पता चल गया कि उसका मंत्र काम कर रहा है, लेकिन तभी सरकटा ने अपने पास पड़ी तलवार उठाई और अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे विश्वास के साथ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही सरकटा ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, अर्जुन का मंत्र पूरा हुआ और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। अर्जुन ने आंखें खोली तो देखा कि सरकटा गायब हो चुका था। उसकी तलवार जमीन पर पड़ी थी और आग का घेरा अब शांत हो चुका था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और पंडित के पास गया। पंडित ने अर्जुन को बधाई दी और कहा कि उसने गांव को सरकटा के आतंक से मुक्त कर दिया है। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा की और उसका सम्मान किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने पंडित से पूछा कि सरकटा का सिर कहाँ है। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह सिर अब किसी को नहीं सताएगा, क्योंकि वह अब एक नए जन्म के साथ एक नए जीवन में प्रवेश कर चुका है। गांव के लोग अब चैन की नींद सोने लगे थे, लेकिन कर्णपुर गांव की गलियों में अब भी सरकटा की कहानी गूंजती है। बुजुर्ग अब भी यह कहते हैं कि सरकटा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वह सिर्फ सो रहा है। अगर उसे फिर से जगाया गया तो वह फिर से वापस आएगा और अपने अधूरे काम को पूरा करेगा। इसलिए कर्णपुर के लोग आज भी नई चांद की रात को अपने घरों में बंद रहते हैं और सरकटा के डर से सतर्क रहते हैं।